हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में और इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आकांक्षा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सहरसा में योगी संजू दीदी के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ योग शिविर का आयोजन किया गया। सौर प्रखंड के पदमपुरा गांव में योग शिविर से पहले योग जागरण रैली और नशा मुक्ति रैली निकाली गई। घर घर नशा से मुक्ति पाने के लिए और योग से जुड़ने के लिए योगी संजू दीदी ने ग्रामीणों को प्रेरित किया। इस 5 दिनों के योग शिविर में गांव को योगमय करने के लिए योग जागरण रैली निकाली गई। बाल संस्कार शिविर किए गए। स्कूल में भी बच्चों को योग की शिक्षा दी गई। आरोग्य सभा में बहुत सारे घरेलू नुस्खे के बारे में भी बताया गया। लगाती हूँ और इस योग से बहुत सारे फायदे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि योग जन जन तक फैले और हर एक अंतिम व्यक्ति तक जाए। अभी मेरा सौर प्रखंड के पदमपुरा गांव में 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया है। उस योग शिविर में नशा मुक्त होने के लिए और रोग मुक्त होने के लिए अभियान निकाले गए हैं, रैली निकाले गए हैं। उसमें सभी ग्रामीणों को प्रेरित किया गया कि वो जो नशा करते हैं वो नशा छोड़ दे और योग करें। यदि योग को हम प्रतिदिन करते हैं तो हम निरोग रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। बेगूसराय में आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन न सिर्फ चुनाव की तैयारी में जुट गई है, बल्कि मतदान में अधिक से अधिक मतदाता मताधिकारी का प्रयोग करे, इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चला रही है। बलिया प्रखंड कार्यालय में जागरूकता समारोह का आयोजन किया गया, जहां रंगोली प्रतियोगिता, जागरूकता रैली, मेहंदी प्रतियोगिता समेत कई तरह के आयोजन किए गए और लोगों से वोट देने की अपील की गई। DM राहुल कुमार के नेतृत्व में जागरूकता समारोह किया गया। जो 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं, उन्हें आपको जाकर कहना है कि 29 अप्रैल को चुनाव का दिन है, मतदान का दिन है। अपने घर के नज़दीक जो बूथ है, मतदान केंद्र है, जहां पे उनका नाम है, वहां जाकर निश्चित रूप से वो अपना वोट डालें। बेगूसराय पुलिस ने बाइक लूट कांड के 3 आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। मटिहानी थाना पुलिस के सीमा गांव में छापेमारी कर गुलशन कुमार, गौरव कुमार और समस्तीपुर जिला का रहने वाला दीपक कुमार को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 1 पिस्टल और 6 कारतूस और 2 मोबाइल बरामद किया है। सदर DSP राजन सिन्हा ने बताया कि लाखों थाना क्षेत्र में 26 फरवरी को बाइक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस लूट में शामिल तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। मटिहानी थाना क्षेत्र के सिम्हा गांव में छापामारी की गई, जिसमें लूट जो पहले अभी लाखों में हमारे यहाँ 26 फरवरी को एक लूट की घटना घटित थी लाखों OP क्षेत्र में। उसमें एक अपराधी पूर्व में पकड़ा चुका था। उसी से पूछताछ के क्रम में इस 2 आदमी का नाम आया, गुलशन और गौरव का। इसके पीछे तभी से हमारी टीम लगी हुई थी। कल फिर सूचना मिली तो उसके आधार पर सिम्हा गाँव में ही छापामारी किया गया, जिस क्रम में ये दोनों अभियुक्त गुलशन कुमार और गौरव कुमार, दोनों रहने वाले हैं सिम्हा के, उनकी गिरफ्तारी हुई। साथ में एक दलसिंह सराय का भी एक समस्तीपुर का एक और अपराधी है, उसका नाम है दीपक कुमार, वो भी इसके साथ था। उसकी संलिप्तता अन्य कांडों में है और पूर्व के भी ये लोग आर्म्स एक्ट के केसेस में आरोप पत्रित रहे हथियार। समस्तीपुर में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के अंतर्गत समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में 14-15 वित्तीय वर्ष में लगभग 20 लाख रुपए की लागत से लैंग्वेज लैब की स्थापना की गई थी। यह प्रोजेक्ट बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के रूसा के द्वारा 20 लाख रुपए उपलब्ध कराई गई थी। वहीं तत्कालीन प्राचार्य ने आनंद फानन में लैंग्वेज लैब की स्थापना करवाई और लाखों रुपए की बंदरबाट किया। स्थापना के बाद आज तक एक भी छात्रों को इसका लाभ नहीं मिल सका है, क्योंकि पिछले 5 साल में 5 दिन भी लैब नहीं खुला है। आप बताएंगे? हाँ, ये है कि डॉक्टर मीना प्रसाद यहाँ प्रिंसिपल थी, तो उनके टाइम में गवर्नमेंट ऑफ बिहार से 20 लाख रुपया सैंक्शन होकर आया था ये लैंग्वेज बनाने के लिए, और NAAC का होना था एक्रीडिटेशन, तो उसी जमाने में ये बना था। और दिल्ली की एक कंपनी है वो बनाई थी, बहुत अच्छे ढंग से बना हुआ था और इसको बहुत अप्रिशिएट किया। जो NAAC टीम आई थी उसे बहुत अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा से फंक्शन भी कर रहा था। लेकिन उसके बाद रेजिम चेंज हुआ तो डॉक्टर जवाहर झा आए, तो डॉक्टर जवाहर झा के टाइम में भी वो नहीं खुला, और उसमें जयशंकर जी आए, उनके टाइम में भी 3 साल से यहाँ रहे, 3 साल में वो नहीं खुला। तो नहीं यूज होने के चलते वो पूरा डैम्प लग गया और इसका नतीजा हुआ कि
छत बर्बाद हो गया, वो ढह के गिर गया और वो सिस्टम सब पर गिरा, वो पूरा सब बर्बाद हो गया। ऐसा है कि आज ही मुझे चार्ज मिला है इस लैंग्वेज लैब का, और उसके बाद मैंने प्रधानाचार्य से रिक्वेस्ट करके एक कमेटी गठन का रिक्वेस्ट किया था, और उस कमेटी ने आके यहाँ भी ऑब्जर्वेशन किया है। और अब जैसा कि देख सकते हैं कि इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो कमेटी अपना रिपोर्ट आज प्रधानाचार्य को सबमिट करेगी, और उसके बाद विकास समिति और प्रधानाचार्य इसके ऊपर कोई निर्णय लेंगे। मोतिहारी में पुलवामा घटना के बाद मोतिहारी में होली पर्व एवं लोकसभा चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में गश्ती बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में भारत नेपाल के रक्सौल दरभंगा रेलखंड पर अवस्थित घोड़ासर रेलवे स्टेशन पर अवस्थित रेलवे स्टेशन में संदिग्ध स्थिति में बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया और साथ ही बैंक चेक एवं आई कार्ड भी बरामद किया गया है। ना वो समझ में नहीं आता, नहीं आया। की काज करछे? सासुर काज करछे। अच्छा, यहाँ कैसे आया नहीं मालूम? नहीं। किसके साथ आए नहीं मालूम? कौन चीज से आए? ट्रेन से? अच्छा। बिहार शरीफ के गिरियक प्रखंड के कंचनपुर में यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. सिन्हा के द्वारा मां शारदे की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी के प्रधानाचार्य डॉक्टर ए.के. दास और वित्त मंत्रालय भारत सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी संजय कुमार मौजूद थे। विद्यालय खोलने का मुख्य उद्देश्य था कि बहुत सारे जो विद्यालय चल रहे हैं उसमें छात्रों को केवल एक ही बात पर ध्यान दिया जाता है कि सिलेबस करो, कोर्स करो, एक गणित बनाओ, मैथ बनाओ, साइंस अच्छा करो। लेकिन मेरा एक उद्देश्य है कि बच्चों में ये सब तो ज़रूरी है ही, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, अच्छा बोलना, अच्छा स्पोर्ट्समैन होना, अच्छा खिलाड़ी होना, अच्छा तैराक होना, इन चीज़ों का माहौल देने में अभी अपना जिला काफ़ी पीछे है। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए ये इस विद्यालय हमेशा प्रयासरत रहेगा। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मेडिकल डॉक्टर कई लोग हैं यहाँ। देखिए, बच्चों का सबसे पहला पाठशाला होता है माँ का गोद, और माँ के गोद से ही वो ऑब्जर्व करता है, वो अवलोकन करता है, वो बोलता नहीं है लेकिन फिर भी वो ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीखता है। अगर आप देखेंगे कि यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, नाम यूनिटी है, हमारे प्रधानाचार्य साहब ने बताया कि भाई बच्चों में आचरण, शिक्षा, योगा, आध्यात्मिकता, इन सब संस्कारों का कैसे विकास हो, इस पे भी स्कूल को बल देना चाहिए। दरभंगा के लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लाभार्थियों से अवैध वसूली करने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला पदाधिकारी, दरभंगा अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी सिंहवाड़ा द्वारा संयुक्त रूप से प्रखंड समन्वयक सिंहवाड़ा के लेहरा सराय स्थित अवैध कार्यालय में छापेमारी की गई। छापेमारी में 2 लैपटॉप, कई पंचायतों के लाभार्थियों के आवेदन, चेकबुक, पासबुक जब्त किया गया। प्रखंड समन्वयक के कार्यालय से जब्त कागजातों के अवलोकन में प्रथम दृष्टया लेहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लाभार्थियों से प्रति लाभार्थी 2-2 हजार रुपए वसूली किए जाने का प्रमाण प्रशासन के हाथ लगा है। भरांडी पंचायत है क्या? ये देखिए शौचालय के लाभ, तो इनका पेंडिंग है पेमेंट, तो इसके लिए अब जो है पैसा नहीं दिए ना, इन्वेंट्री बनाया जा रहा है। सेव कर ले नंबर का कि फोन करके नहीं है, हम लोग फोन करके आवेला रिकॉर्ड। बेगूसराय में बदमाशों ने मामूली कहासुनी पर एक युवक को पीटकर चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र के चाक गांव की है। बताया जाता है कि चाक गांव में गोलू कुमार अपने साथी के साथ बैठा था, तभी बदमाश वहां पहुंचे और जलता हुआ सिगरेट उस पर फेंक दिया। गोलू ने जब इसका विरोध किया तो उस पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच छानबीन में जुटी है। घायल को इलाज के लिए पहले खोदाबंदपुर PSC लाया गया, जहां इलाज के बाद बेगूसराय सदर अस्पताल भेजा गया। 4 आदमी के बीच में बैठा हुआ, उधर से आया सिगरेट पीते, हमको बचवा के दे पर फेंक दिया। फेंकने के बाद उसको कहा कि रे राजीव, हमको काहे फेंका अथी जो सिगरेट,
बाकी उसको ध्यान लिया, उसको 2-4 मारा, मारने के बाद वो चक्कू मार दिया। बेगूसराय में गोली से घायल पान दुकानदार की इलाज के दौरान मौत हो गई। खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के खोदावंदपुर बाजार में 14 मार्च की रात दुकान बंद कर घर जा रहे दुकानदार महेंद्र महतो को बाइक सवार 3 अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। घायल का इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां उसकी देर रात उसकी मौत हो गई। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दुकान पे से दुकान बंद करके न्यूज़ देख के वापस आए थे। घर के सामने आने के बाद गोली से 3 व्यक्ति मिलकर मार दिया। उसके बाद हम लोकल खोदावंदपुर PSC ले गए। खोदावंदपुर PSC रेफर कर दिया तो लोकल में भर्ती करवाए। लोकल जब रेफर कर दिया तब जाके अमृत जीवन हॉस्पिटल में लाए। उसके बाद वहाँ पे मृत घोषित हो गए रात्रि के 1:30 बजे। बख्तियारपुर के सालिमपुर थाना क्षेत्र के जगदम्बा स्थान के पास 4 लेन पर पटना की ओर से तेज गति से आ रही बाइक अनियंत्रित होकर अज्ञात वाहन से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाइक की गति इतना तेज था कि बाइक पर सवार 3 में से 2 लोगों का शरीर क्षत विक्षत हो गया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस दोनों मृतकों को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। बाढ़ में शुक्रवार को अपने पिता का खाना पहुंचाने जा रहे 15 वर्षीय पुत्र को बाढ़ थाना क्षेत्र के घनामा पुल के पास कुछ अज्ञात अपराधियों ने युवक को पेट में गोली मारकर घायल कर दिया, जिसे गंभीर रूप में हालत में ग्रामीणों ने संयोग से युवक को बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया। पुलिस मौके पर पहुंच अनुसंधान में जुटी है। बिहार शरीफ के भागन बिघा थाना इलाके के मोरा तालाब के समीप NH20 पर अनियंत्रित ट्रक ने स्कूल पढ़ने जा रहे 3 बच्चों को कुचल दिया, जिससे एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 छात्र जख्मी हो गए। छात्र की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। बताया जाता है कि तीनों बच्चे एक साथ स्कूल जा रहे थे। इसी बीच विपरीत दिशा में से तेज रफ्तार में आ रही ट्रक ने इन लोगों को टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही भगन बिघा थाना पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी मौके पर पहुंची और नियमानुसार मुआवजा दिए जाने का आश्वासन दिया, तब जाकर जाम को हटाया गया। सूचना मिला कि एक ट्रक तेजी से जा रहा मोरा तालाब की तरफ डेंट करके। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।